अक्सर जिले में एक शादी के दौरान जयमाला की रस्म चल रही थी। तभी भीड़ में मौजूद लड़की के पुराने प्रेमी ने गुस्से में उस पर गोली चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। यह घटना सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती या हिंसा नहीं होता और ना को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। आओ इस कहानी को विस्तार से सुनाते हैं। अक्सर जिले के एक छोटे से गांव में उस दिन खुशियों का माहौल था। पूरे घर में रोशनी, सजावट और शहनाई की मधुर आवाज गूंज रही थी। आंगन में रंगोली बनी थी, दरवाजे पर झालरें लटक रही थीं और मेहमानों की चहल पहल से घर भरा हुआ था। दुल्हन सोनाली अपने कमरे में सहेलियों से घिरी बैठी थी। लाल जोड़े में वह बेहद सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कहीं एक अनजानी घबराहट भी छिपी हुई थी। बारात आ चुकी थी। ढोल नगाड़ों के साथ दूल्हा घोड़ी से उतरा। स्वागत हुआ, आरती उतारी गई। सब कुछ सामान्य और खुशियों से भरा लग रहा था। कुछ देर बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई। स्टेज पर रोशनी जगमगा रही थी। मेहमान मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। सोनाली धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ी। सामने दूल्हा खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान दी। भीड़ में कई अनजाने चेहरे भी खड़े थे। उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था राहुल। राहुल सोनाली का पुराना प्रेमी था। पुरानी कहानी। सोनाली और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी, लेकिन राहुल का स्वभाव जिद्दी और गुस्सैल था। लेकिन राहुल को हमेशा लगता कि सोनाली उसे छोड़ देगी। घर वालों को जब उनके रिश्ते के बारे पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कारण सिर्फ जाति या समाज नहीं था, बल्कि राहुल का गुस्सैल स्वभाव भी था। सोनाली ने बहुत सोचकर राहुल से दूरी बना ली। उसने कहा था, राहुल मैं तुम्हें बुरा नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। यह बात राहुल के दिल पर चोट बनकर रह गई। उसी समय भीड़ में हलचल हुई। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। सब कुछ एक पल में बदल गया। लोगों की चीखें, अफरा तफरी, भागते हुए मेहमान। स्टेज पर सोनाली गिर पड़ी। कुछ ही मिनटों में खुशियों का घर मातम में बदल गया। राहुल भीड़ में खड़ा था, हाथ में हथियार। उसने जो किया था उसका परिणाम सामने था। उन्हें उसे पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया। सन्नाटा और सवाल। सोनाली के माता पिता रो रो कर बेहाल थे। दूल्हे का परिवार स्तब्ध खड़ा था। गांव में हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह प्यार था? नहीं, यह प्यार नहीं था। यह स्वार्थ था, यह जिद थी, यह अहंकार था। राहुल की सोच। पुलिस गाड़ी में बैठते हुए राहुल की आंखों के सामने पुराने दिन घूम रहे थे। कॉलेज की कैंटीन, हंसी मजाक, सपने। उसे याद आली ने आखिरी बार कहा था, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे खुश रहने दो। लेकिन उसने उस बात को कमजोरी समझा। उसे लगा था कि अगर सोनाली उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। उसने अपने गुस्से को सही समझ लिया और वही गुस्सा एक पल में सब कुछ खत्म कर गया। समाज के लिए सीख। कुछ दिनों बाद पूरे जिले में यह खबर फैल गई। लोग इस घटना की चर्चा कर रहे थे। स्कूलों और कॉलेजों में इस पर बात होने लगी। शिक्षकों ने छात्रों से कहा, प्यार कभी किसी की जान लेने का कारण नहीं बन सकता। अगर कोई आपको मना करता है तो उसका सम्मान करें। सच्चा प्यार आजादी देता है, कैद नहीं करता। सोनाली की सहेली ने एक सभा में कहा, अगर उस दिन राहुल ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता तो आज सब कुछ अलग होता। माता पिता का दर्द। सोनाली की माँ अक्सर उसकी तस्वीर को देखती और कहती, बेटी काश उस दिन तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, शायद ये सब ना होता। लेकिन सच ये था कि गलती किसी पर भरोसा करने की नहीं थी, गलती थी एक इंसान की सोच की। अंतिम संदेश। यह कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहां कुछ लोग ना सुनना स्वीकार नहीं कर पाते। हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है। अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। गुस्से में लिया गया एक फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। राहुल अब जेल की सलाखों के पीछे था। उसे हर दिन वही सवाल सताता, क्या एक पल का गुस्सा इतना जरूरी था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक सच्चा प्यार त्याग और सम्मान सिखाता है। किसी के ना को स्वीकार करना भी परिपक्वता है। गुस्सा और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं। एक गलत कदम कई परिवारों की खुशियां छीन सकता है। Yeah.